पॉलिसी दरों पर फैसला लेने के लिए 3 दिन चलने वाली रिजर्व बैंक की बैठक आज से शुरू हो गई है। बैठक 6 अप्रैल तक चलेगी और उसी दिन रिजर्व बैंक पॉलिसी दरों को लेकर अपना फैसला सुनाएगा। एक्सपर्ट का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है और इस बार की बढ़ोतरी आखिरी बढ़ोतरी होगी फिलहाल के लिए। उधर रियल एस्टेट कंपनी के संगठन क्रेडाई ने रिजर्व बैंक से मांग की है कि ब्याज दरों में और बढ़ोतरी ना करे, क्योंकि ऐसा करने पर अब प्रॉपर्टी बाजार पर नकारात्मक असर पड़ेगा। सर, बैठक में और किन चीज़ों पर निगाहें होंगी? दो तरीके की परिस्थितियां आमतौर पर जब भी सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग होती है दुनिया में, तो एक समूह हम लगातार देखते हैं जो मानता है ये आखिरी है, इसके बाद अब कुछ नहीं होगा। लेकिन सेंट्रल बैंक या दुनिया के केंद्रीय बैंक्स ऐसा करते नहीं हैं। फेडरल रिजर्व की बैठक के दौरान भी कहा गया था कि आखिरी बैठक है। फिलहाल अगर आप देखें 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी या 25% अंक की बढ़ोतरी अगर आप माने, तो भारत में रेपो रेट 6.75% के आसपास पहुँच जाएगी अगर ये बढ़ोतरी होती है और ये रिकॉर्ड ऊंचाई पर होगी। लेकिन रिजर्व बैंक की दुविधा कई वजहों से बढ़ने वाली। एक दुविधा की वजह हमने आपको मौसम, एल निनो, सूखे का खतरा, गर्मी का खतरा दिखाया है, जो सामने दिख रहा है, जिसके कारण भारत की खाद्य महंगाई ऊपर बनी हुई है। अभी भी भारत में महंगाई की दर रिजर्व बैंक की जो सहनीय रेंज है 2% से 6% के बीच, इससे ऊपर बनी हुई है। कई सारे उत्पादों की जो कि लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं, उनकी महंगाई की दरें अभी भी दहाई के अंकों में बनी हुई हैं। तो क्या रिजर्व बैंक महंगाई की लड़ाई को यहाँ से छोड़ देगा? लेकिन रिजर्व बैंक एक हारा हुआ सिपाही है। रिजर्व बैंक महंगाई के लक्ष्य को कायम रखने के लिए पिछले 1 साल में कायम में सफल नहीं हुआ है और वो असफलता रिजर्व बैंक के सामने खड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में जबकि पूरा का पूरा मौसम खाद्य महंगाई को बढ़ाने के लिए आगे जा रहा है, क्या रिजर्व बैंक 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद महंगाई दरों में बढ़ोतरी रोक देगा? देखने वाली बात होगी। इस बैठक से न केवल हमें ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत मिलेंगे, बल्कि हमें यह भी पता चलेगा कि रिजर्व बैंक महंगाई के संदर्भ में आखिर सोच क्या रहा है, आने वाले समय में परिस्थितियाँ क्या बनने वाली हैं। और इसके साथ एक और बेहद महत्वपूर्ण आंकड़े पर निगाह रहेगी, वो भारत की आर्थिक विकास दर का आंकड़ा है, जिसमें रिजर्व बैंक अब ये वित्त वर्ष के शुरू होने के साथ आने वाली मौद्रिक नीति है, तो इसमें रिजर्व बैंक इस साल भारत की आर्थिक विकास दर का आकलन कहाँ रखता है। 6% के आसपास के आकलन हमारे पास आए, कुछ उससे नीचे के भी जीडीपी विकास दर के आकलन है 5.5 और 5.25% के। आरबीआई क्या देखता है, उसे क्या दिख रहा है बाजार में भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर, ये आंकड़ा भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इनका और महंगाई की दरों का रिश्ता करीबी है। हालांकि कुछ लोग ये भी मान रहे हैं, उतना ये भी चर्चा है कि शायद रिजर्व बैंक का इस पॉज के बाद इस साल के अंत तक ब्याज दरों में कमी की प्रक्रिया शुरू कर देगा ये भी, लेकिन अभी कहना मुश्किल है। रिजर्व बैंक की पॉलिसी से समझ में आएगा। रिजर्व बैंक गवर्नर शायद जब अपनी बैठक के लिए कागज दस्तावेज संभाल रहे होंगे, तब उनके मेज पर यह खबर भी गिरी होगी कि ओपेक ने मई से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती शुरू कर दी और कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय बाद, लगभग 2-3 महीने बाद 82-83 डॉलर पर बैरल से ऊपर निकल गई हैं, 84 डॉलर पर बैरल के आसपास पहुंच गई हैं। इसकी भी छाया हमें आरबीआई की बैठक पर दिखाई देगी। ग्रोथ की राह में महंगाई बड़ा रोड़ा बनी हुई है। रिपोर्ट का दावा है कि महंगाई की वजह से लोगों ने खर्च घटा दिया। ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियों को मार्च के दौरान जिस तरीके की बिक्री की उम्मीद थी, वैसी बिक्री देखने को नहीं मिली है। कपड़े और बाहर खाना खाने में भी लोग कटौती कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च के दौरान उत्तर भारत में कुछ हिस्सों में बारिश हुई, इसकी वजह से एसी और फ्रिज जैसी वस्तुओं की बिक्री पर भी असर पड़ा है। सर, ये जिस खपत पर असर पड़ा है, इसके लौटने की उम्मीद है? पहली चीज़ तो है कि जो महंगाई के कारण जिन चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, उनमें अब कमी की उम्मीद नहीं है। इस साल की गर्मियां हैं और गर्मियों को अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की, एसी के, फ्रिज की कीमतें पहले से ही बढ़ना शुरू हो गई हैं। जैसे जैसे ये आकलन आते जा रहे हैं कि गर्मियां ज़्यादा होंगी, आपको ये दिखाई देगा कि इनकी कीमतों में बढ़ोतरी और होगी। बाकी जिन चीज़ों की कीमतें बढ़ी हुई हैं वो काफ़ी जिद्दी हैं, महंगाई काफ़ी स्टबर्न दिख रही है। खाद्य उत्पादों की महंगाई काफ़ी जिद्दी दिख रही है। सर्विसेज की इन्फ्लेशन ने काफ़ी असर किया है, तो इनमें तो अभी कमी की उम्मीद नहीं है। पर बाजार में क्या माहौल बदला है, ये जानने के लिए हमें इस साल कि आखिरी तिमाही में एफएमसीजी कंपनियों के नतीजों का इंतजार करना होगा, जिसको लेकर बाजार में खासी उत्सुकता है, क्योंकि ये पहली ऐसी तिमाही होगी जहां पर यह समझ में आएगा कि क्या महंगाई के बाद भी कंपनियों को डिमांड मिलनी शुरू हुई, क्या बाजार में मांग में बढ़ोतरी हुई। खासतौर पर जो संकेत है जो निवेश की दृष्टि से या शेयर बाजार की दृष्टि से समझना देखना ज़रूरी होगा कि क्या कंपनियों के वॉल्यूम में, उनके सामान की मात्रा में, जितना वो सामान बेचते थे उसमें कोई बढ़ोतरी आई कि नहीं आई। लेकिन फिलहाल विशेषज्ञ मान रहे हैं कि जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर है, जनवरी मार्च की तिमाही है, उसमें एफएमसीजी कंपनियों के वॉल्यूम में बड़ी ग्रोथ आने की उम्मीद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगली तिमाही मांग के लिहाज से और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगी। ये भी बात रिजर्व बैंक की पॉलिसी की दृष्टि से ज़रूरी होने वाली है। ग्रामीण भारत करीब करीब 40% डिमांड में कॉन्ट्रीब्यूट करता है एफएमसीजी कंपनियों के लिए, जो कि साबुन, तेल, मंजन, बाकी सामान बनाती। रूरल अर्थव्यवस्था से अभी वैसी खबरें नहीं आई पिछले साल, और अब इस बार
फिर चुनौतियां दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण मांग को लेकर दुविधा बनी हुई है। आरबीआई मांग को लेकर अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा में क्या कहेगा, इसे देखना दिलचस्प होगा।